सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 25 जीके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आगे भी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये रिपीट होते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से, ऋग्वेद नामक जो पुस्तक है उससे गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी। देवनागरी में हिंदी लिपि जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी में। सो याद रखें, देवनागरी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध। सिंध में, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। याद रखें, सिंध। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर जिसने संबोधित किया था वो थे सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। ऑप्शन ए, तमिल। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। अगला सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, संस्कृत। भारत की जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। याद रखें, संस्कृत। अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सो क्वेश्चन रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी। वहाँ अधिकांश लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं, तो वहाँ की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में इसे रख ले। सो छपेली है हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीकाकरण। टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। सो राइट आंसर इज टीकाकरण। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य। मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के। अगला सवाल है,
किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। सो इम्पोर्टेंट है, याद रख ले। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। राइट आंसर इज यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 16। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती है। 16 मात्राएं होती है चारों चरणों में। अगला सवाल, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1847 ईस्वी में। 1847 ईस्वी में भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। 1847 डेट याद में रख ले। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में। ऑफ और औरंगजेब और ऑफ और औरंगाबाद। सो याद रखें, औरंगजेब औरंगाबाद। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन बेसिक है पर एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। याद रखें, बाबर भारत का पहला मुगल शासक था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंगल त्यौहार जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। राइट आंसर इज पोंगल। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख ले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। सो राइट आंसर इज गुलबदन बेगम। अगला सवाल, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल राजपूत ने। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। सो राइट आंसर इज चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। इस राइट आंसर इज उड़ीसा राज्य। सो गाइस, आज हमने ऐसे 25 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसी एक नए जीके वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।